दोस्तों नमस्कार। आज सुबह वीडियो नहीं डल पाई थी, इस तरह से पूरे दिन भर की खबर आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी खबर को लेकर अतिथि शिक्षकों के लिए, और प्रदेश सरकार इंदौर से खबर निकली हुई है। और इस खबर में आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों का नारा आयोग नहीं योग्य है हम। तो देश के अतिथि शिक्षकों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। आइए पूरी खबर जानते हैं हम वीडियो के माध्यम से। अब बात कर लेंगे हम नमिता आशीष शर्मा देवालपुर। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा आयोग नहीं योग्य हैं हम, इसमें बुलंद आवाज कर दी गई है। अतिथि शिक्षकों के द्वारा सरकार को दोषपूर्ण आरक्षण देने को लेकर एक बार फिर आंदोलन को चेतावनी दी जा रही है। और अतिथि शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो योग्य हैं उन्हें शिक्षक नियुक्ति प्रदान की जा रही है। वहीं आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षक का कहना है कि मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में विगत 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक के पद पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को जिन्हें वर्तमान में शिक्षक भर्ती के नाम पर बेरोजगार कर दिया गया, उनका आरोप है कि शिक्षक भर्ती 2018 में इनके साथ छलावा किया गया है। और इस छलावे में आपको बता देते हैं कि समर्पण की भावना नहीं बरती गई। कई हमारे विद्यार्थी थी जो पास थे उन्हें फेल कर दिया गया, और जो फेल थे उन्हें पास कर दिया गया। इस तरह से आपको बता देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक अच्छी नीति नहीं है सरकार की, जिसके अनुसार सरकार ने अपने भले के लिए नॉर्मलाइजेशन लाई है। इस तरह से अपने बच्चों को अंदर करती है और गरीब बच्चों को बाहर निकाल देती है। इस तरह का खामिया मिजाज यह निकला हुआ है। वहीं आपको बता देते हैं योग अनुभवी उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के अधिकांश अंक लाने वाले बाद भी चयन सूची में उनका नाम नहीं आ पाया। इसके विपरीत नॉन अतिथि शिक्षक प्रदेश के बाहरी अभ्यर्थियों के द्वारा कम अंक प्राप्त करने पर भी चयन हो जाता है। यह कैसी सरकार है? यह सरकार के लिए गलत नीति और परिणाम है। इस तरह से आज प्रदेश के लगभग 15,000 से 20,000 उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को, जो कि शिक्षक बनने का पूर्ण अर्हता रखते हैं, किंतु आपको बता देते हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण और दोष होने के कारण आरक्षण की वजह से वह अतिथि शिक्षकों के रूप में बाहर कर दिया गया और उन्हें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उन्हें फेल कर दिया गया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों को युवाओं के पास अन्याय हो रहा है और प्रदेश की नौकरियों पर पहला अधिकार प्रदेश की युवाओं सरकार का होना चाहिए, किंतु बाहरी लोग यहां आकर नौकरी प्राप्त करते हैं, इसलिए गलत नीति है। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी से एक निवेदन है कि हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को पॉलिसी बनाकर अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण की योजना पूरी करें। वहीं आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार हुए उनके सामने यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो उठा है। इस तरह से 45 वर्ष में कहा जाए तो क्या करें, अतिथि शिक्षकों से फिर सरकार घिर गई है और मध्य प्रदेश के 125 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं भी कर ली हैं, जिससे कि अब तक शिवराज सिंह चौहान ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार इन अतिथि शिक्षकों के साथ क्या करेगी। वहीं आपको बता देते हैं कि जय श्री कियावत लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, इनके सानिध्य में यह बात बताई जा रही है कि अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। चलिए बात करते हैं जय श्री कियावत ने क्या कहा है। जय श्री कियावत ने कहा है कि अभी तक 150 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली है, और वहीं आपको बता देते हैं इस पर कंगार पर पड़े हुए हैं। अगर सरकार इनके द्वारा 25% सीटों वाला दोषपूर्ण आरक्षण के नाम पर उनके कार्य अनुभव के 25 अंक होते हैं तो आज अधिक से अधिक अतिथि शिक्षकों का चयन हो जाता है, किंतु कहा जाता है कि इस तरह से कई परिवार उजड़ने से बच जाते। लेकिन बता दें कि आज तक जितने भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई हैं सभी में कुछ ना कुछ तो धांधली हुई है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सरकार ने ऐसे समूह को, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ उसी फील्ड में 10 से 15 वर्ष तक कार्य किया है, फिर भी उन्हें आज विभागीय परीक्षा देने को मजबूर कर रहे हैं। इस तरह से हम यही कहना चाहेंगे, चाहे विभागीय परीक्षा ले लो चाहे कुछ ले लो, लेकिन अतिथि शिक्षकों को भर्ती जरूर से जरूर होना चाहिए।
और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का टीईटी पास भी है और इस तरह से नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर कम कर दिए गए। इस कारण से जिन्होंने जीवन के मूलभूत अतिथि शिक्षकों के रूप में दिया है, उनका भविष्य सुरक्षित करें और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का कष्ट करें। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी ने कोई भी सवाल नहीं उठाया है और फिर भी प्रश्न यह उठता है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित जरूर होना चाहिए। इनके पीछे की वजह है क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के 52 जिले के स्कूलों में 15 वर्ष दिए हैं और जिनके द्वारा इनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज कई डॉक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर और इस तरह से कई नौकरियों में हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार से निवेदन करते हैं कि इन अतिथि शिक्षकों के लिए भले का कार्य जरूर करे। चलिए अब बात कर लेते हैं अतिथि शिक्षकों की मुख्य मांगें क्या हैं। सरकार को यह स्पष्ट है आखिर उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों में क्या कमी रह गई, आखिर क्यों इन्हें नियमित शिक्षक नहीं बनाया जा सकता। चलिए पूरी खबर में। इसलिए अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इसलिए जिन्होंने 15 वर्ष तक न्यूनतम वेतन पर कार्य किया है, इसलिए उन्होंने 15 वर्षों से अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को नहीं देखा है। इसलिए अतिथि शिक्षकों के लिए इन्होंने अपने बच्चों को भी शासकीय विद्यालय में पढ़ाया है, उनके भविष्य को संस्कार देने का महत्व दिया है। क्या इसलिए अतिथि शिक्षकों ने अपने विद्यालयों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर जानने के लिए 100% रिजल्ट भी दिया है, फिर भी शिवराज सिंह चौहान उनकी आत्मा नहीं पिघल रही है और प्रश्न अतिथि शिक्षकों के दिमाग में तीर तौर पर चल रहा है। आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों में यह कमी रह गई तो फिर अतिथि शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, इंस्पेक्टर कैसे बन गए। इस तरह से अतिथि शिक्षक योग्य हैं। शिवराज सरकार इनके साथ इतना बड़ा फैसला कर रही है और इस तरह से शिवराज सरकार भी सौतेला व्यवहार कर रही है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मुख्य मांगें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूर, डीएड, बीएड भी होते हुए अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। माध्यमिक और हाई स्कूल और प्राथमिक शिक्षक में लिया जाए और प्राथमिक शिक्षक नहीं बना सकते हैं तो विभागीय परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों के परिवार के लिए कम से कम इन्हें 12 माह का वेतन दिया जाए और 62 आयु वर्ष तक माना जाए ताकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके और उनके लिए कोई अच्छा काम मिल सके जिससे उनके बाल बच्चे सही तरीके से पढ़ सकें। और शिवराज सिंह चौहान जी, आप मुख्यमंत्री होते हुए आपको इस काबिल रह सकें। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक चुप नहीं बैठेगा। आपको बता देते हैं कि उग्र आंदोलन होगा अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो योग्य अतिथि शिक्षकों के द्वारा इस उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका आज हमने इंदौर और कई शहरों में आगाज़ कर दिया है। वहीं आपको बता देते हैं कि भोपाल शहर में भी होगा और यह आंदोलन अहम और आर पार की लड़ाई होगी। इसमें गूंज ढोल ढमाकों के साथ भी करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सामने और हमारे बच्चों के सामने संकट भविष्य खड़ा हो चुका है। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने जो 15 वर्ष दिए हैं वह अमूल्यभूत है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार जागे और उन अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित करे। सरकार के द्वारा अतिथि शिक्षकों को उग्र आंदोलन कर सकती है और इसके द्वारा अपने जीवन के इस 15 वर्ष अतिथि शिक्षक के रूप में दिया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए सब कुछ त्याग दिया है और इस तरह से सरकार ने 2009 में प्रावधानों को पूर्ण करने का प्रावधान किया था। इसमें नियमित शिक्षक बनने की अर्हताएँ रखने वाले अतिथि शिक्षकों को उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक बना सकती है। ऐसा करने से सरकार के लिए नियम बनाने पर आवश्यकता नहीं है। नियमों में बदलाव कर अतिथि शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में भर्ती कर सकती है। इससे अधिक भार भी नहीं आ पाएगा और सूची बनाकर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भविष्य सुरक्षित करें और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के फार्म री आवेदन भी ले सकती है और अतिथि शिक्षकों को फार्म भरने की अनुमति दी जाए। अतिथि शिक्षकों के लिए रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराई जाए और सरकार के लिए जो अतिथि शिक्षकों की सैलरी है 9,000, 7,000, 5,000 उसी सैलरी पर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए।
ताकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। स्कूल शिक्षा विभाग के इंदर सिंह परमार जी के द्वारा भी क्या कहना है। एक तरफ परीक्षा देकर शिक्षक बनना चाहता है आदमी और एक तरफ कुछ लोग सीधे शिक्षक बनना चाहते हैं। हमारे को ऋषंग के प्रावधानों के अनुसार पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही डीएड और बीएड करने के बाद ही हम शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं। यह बात इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा विभाग ने कही है। वहीं आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री जी और मंत्री आयुक्त के द्वारा अपने दिए गए कथनों को मूर्त रूप में प्रदान करें और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण डीएड बीएड और 15 साल से अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे अनुभवी अतिथि शिक्षकों को किसी भी वर्ग में शिक्षक पद पर नियुक्त प्रदान करने का कष्ट करें। अतिथि शिक्षकों के लिए अपने भविष्य सुरक्षित करने के लिए 15 वर्षों की जो सेवा दी है उसका त्याग का फल मिलना ही चाहिए। नंदकिशोर सिसोदिया, प्रदेश अध्यक्ष ऑल एमपी गेस्ट टीचर एसोसिएशन मध्य प्रदेश, इंदौर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो आपके पास प्राप्त हो सके। चलिए अब देखते हैं और अतिथि शिक्षक की मुख्य खबर की ओर। 5000 पहुंच गई, किंतु आपको बता देते हैं कि वर्ग 1 को कभी 9000 और वर्ग 2 को 7000 नहीं मिलते। उसी तरह से वर्ग 3 के लिए 5000 सैलरी कभी नहीं मिलती है। हमेशा कभी 400 रुपये कम, कभी 200 रुपये कम मिलते हैं। इस तरह से अतिथि शिक्षकों की जो सैलरी है वो अतिथि शिक्षकों के कार्य दिवस के हिसाब से सैलरी प्रदान की जाती है। जिस तरह से आपको बता देते हैं, यदि किसी महीने में 31 दिन हैं और पूरे 4 संडे और जो शैक्षणिक छुट्टी होती हैं वो सब काट कर यदि पूरे 24 दिन स्कूल लगता है तो पूरी सैलरी मिलती है और यदि 22 या 23 दिन स्कूल लगा है तो पूरी सैलरी नहीं मिलती है। इस तरह से यदि 22 दिन स्कूल लगा है तो हमारी सैलरी कट कर मिलती है। और वर्ग 2 की तो सैलरी कभी पूरी फिक्स मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो 7000 सैलरी का बंटन होता ही नहीं है। इस तरह से 75 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से मिलता है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि यह सैलरी गवर्नमेंट के खाते में ही संचित रहती है और गवर्नमेंट के खाते में चली जाती है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ अहद किया है। इस तरह से हम यही बताना चाहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण के लिए जल्द से जल्द कोई पॉलिसी बनाएं। और इस तरह से अतिथि शिक्षकों ने दिन प्रतिदिन आंदोलन की तैयारी भी की है और यह आंदोलन बड़े उच्च स्तर से किया जाएगा। इसमें स्त्री वर्ग शामिल रहेगा और स्त्री वर्ग ने ही हमारे देश को आज़ाद कराया है। इसी तरह से अतिथि शिक्षकों के लिए भी स्त्री शक्ति आगे आएगी। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी ने आज तक हमारे लिए सिर्फ आश्वासन दिया है और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही है कि हम जल्द से जल्द आपके लिए कोई निर्णय जरूर लेंगे। इस तरह से नारी शक्ति ने भी अब है कदम उठा लिया है और नारी शक्ति एक बड़ा महाआंदोलन करने जा रही है। इसमें अतिथि शिक्षकों को लेकर श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि आप लोग विभागीय परीक्षा तो दो यार। अब देखते हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक श्लोक दिया है जिसे कहा गया है कि विभागीय परीक्षा तो दो यार। मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा का ऐलान किया है। अब देखते हैं कि अतिथि शिक्षकों की यह परीक्षा कब संपन्न कराई जाएगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि वर्तमान सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की दरें बढ़ाई गईं, किंतु अतिथि शिक्षकों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिस कारण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को परेशानी झेलना पड़ रही है। वर्तमान में आपको बता देते हैं कि 125 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली हैं, जिसकी जिम्मेदार श्री शिवराज सिंह सरकार रही है और इस तरह से हमारे प्रतिदिन 1 या 2 अतिथि शिक्षक मर रहे हैं। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान को भी ज्ञापन सौंपे गए, सांसदों को ज्ञापन सौंपे गए, विधायकों को ज्ञापन सौंपे गए, किंतु आज तक अतिथि शिक्षकों के लिए उन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार बहरी गूंगी रही। इस तरह से मैं यही कहना चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से कि जल्द से जल्द नवंबर माह के अंतिम में एक बड़ा महाआंदोलन किया जाएगा। इसमें हमारे शंभूचरण दुबे जी और सुनील सिंह परिहार और नरेंद्र परिहार और हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि एक रणनीति जल्द से जल्द बनाएं और एक अतिथि शिक्षकों का महाआंदोलन
भोपाल के जमूरी मैदान में संपन्न कराया जाएगा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों की बस एक ही मांग है कि हमारे अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियमितीकरण होना चाहिए। और इस नियमितीकरण में अब नारी शक्ति बाहर निकलकर आ चुकी है। नारी शक्ति जब तक हमारे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं होगा, जब तक नारी शक्ति हमारे साथ और शिवराज सिंह सरकार के साथ खड़ी रहेगी। नारी शक्ति ही देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है, जिसके आगे संसार झुका हुआ पड़ा हुआ है। इस तरह से हमारे प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपे और इसमें आपको बता देते हैं हमारे शैलेंद्र सक्सेना जी ने भी कई बार विनती करी है। और इधर आपको बता देते हैं कि न्यूज़ चैनलों में भी यह खबर काफ़ी वायरल हुई। इसके बावजूद भी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया और 10 नवंबर को होने वाला आंदोलन भी हमारा असफल रहा, क्योंकि इस तरह से मोदी जी का कार्यक्रम 15 तारीख को था। इस तरह से अब है आंदोलन बढ़कर शायद 26 या 28 नवंबर को पहुंच गया है और यह आंदोलन जोरों शोरों से होगा और इस आंदोलन में सबसे बड़ी हलचल रहेगी और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करने के लिए यह संपन्न कराया जाएगा। इस तरह से मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षक शामिल रहेंगे और जो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक कुछ बाहर हो चुके हैं उन्हें अंदर कराया जाए। और हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सबसे बड़ी एक ही मांग है कि जिन अतिथि शिक्षकों को आज 15 वर्षों तक शैक्षणिक कार्य करते करते हो गए हैं, उन अतिथि शिक्षकों को अंदर किया जाए और उन अतिथि शिक्षकों को 12 माह का वेतन दिया जाए और उन्हें कम से कम उनकी सैलरी बढ़ाकर दी जाए। यानी कि वर्तमान दरों के हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की वर्ग 1 की सैलरी 25,000 और वर्ग 2 की सैलरी 18,000 और वर्ग 3 की सैलरी 15,000 होना चाहिए। इस तरह से हम यही कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ओर आप ध्यान दो। और इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश की बस एक ही मांग है जो हम आपको बता रहे हैं कि जिन अतिथि शिक्षकों को आज 15 वर्ष शैक्षणिक कार्य करते हो गए हैं उन्हें नियमित करिए और नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जो अतिथि शिक्षक जिस विद्यालय में पढ़ा रहा है उसे नियमित पद रखा जाए। दूसरा पॉइंट, अतिथि शिक्षकों की सैलरी प्रति माह की 1 तारीख को उनके खातों में दी जाए। नंबर 3, 12 माह का वेतन अतिथि शिक्षकों को दिया जाना चाहिए जिस तरह से नियमित शिक्षकों को दिया जाता है, क्योंकि नियमित शिक्षकों भी 2 महीने स्कूल नहीं जाते हैं फिर भी उन्हें सैलरी दी जाती है। उसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए भी 2 महीने की सैलरी यानी कि टोटल 12 महीने की सैलरी उनके खातों में हर 1 तारीख में जमा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अतिथि शिक्षकों को 62 आयु की वर्ष तक उनको पद स्थायित्व माना जाए और उन्हें किसी विद्यालय से हटाया ना जाए। और 5वां पॉइंट है, वर्तमान दर बढ़ाकर वर्ग 1 को 25,000 और वर्ग 2 को 18,000 और वर्ग 3 को 15,000 प्रति माह सैलरी दिया जाना चाहिए। यह हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मुख्य मांगें हैं। दोस्तों, आप 52 जिले के अतिथि शिक्षक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके अपने दोस्तों में यह वीडियो ज़रूर साझा करें और हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों की सैलरी ज़रूर बढ़े, हम यही दुआ और कामना करते हैं। और आपने यह प्रयास सफल किया है, इसके लिए हम आभारी हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और सभी लोगों में भेजें और हमें कमेंट्स करके लिखें कि इस वीडियो में हमने कितनी मेहनत की है आप लोगों के लिए और यह वीडियो शिवराज सिंह चौहान तक जाना चाहिए ताकि यह वीडियो उन तक पहुँचे। और इस वीडियो में हमने जो कहा है हमारे अतिथि शिक्षकों के भले के लिए कहा है। हम अंतिम में माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों से कि 15 सालों से जो अतिथि शिक्षक शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं उनके पढ़ाए हुए अतिथि शिक्षक के द्वारा बच्चे आज डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बन गए हैं। उन अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आप योजना बनाएं और उन अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुनिश्चित करें। हम आपसे अंतिम में यही बात कहना चाहेंगे कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें। हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपके चरणों में हमारा सर नमन है। जय हिंद, जय भारत। और वो है ऊर्जा साक्षरता की। जितनी आवश्यकता है बिजली जरूर जलाएं। मैं अपने बहनों भाइयों को बताना चाहता हूं
निजी और घरेलू बिजली पर 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है, तब हमको ये बिजली मिलती है। जरा भी ज्यादा बिजली जलती है तो सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता है, मतलब सरकारी खजाने से पैसा जाता है, मतलब जनता का पैसा जाता है। कोई अगर ये सोचता कि मेरा क्या जाता तो आपका ही जा रहा है। इसलिए फालतू बिजली ना जलाएं, बिजली बचाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।